नमस्कार, मैं विक्रम राठौर और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। हिंदी खबर अब आपको लेकर आ चुका है बाबा भोले की नगरी काशी में, यानी कि वाराणसी में। और लगातार जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश की अलग अलग लोकसभा सीटों में जो सिटिंग सांसद हैं उन्होंने किस तरीके से काम किया है, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, वो लगातार हम आपके पास पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में अब हम आपको आज बताएंगे कि आध्यात्मिक राजधानी जो उत्तर प्रदेश की कही जाती है, देश की जो आध्यात्मिक राजधानी कही जाती है काशी, उसका क्या मोड है। सबसे बड़ी बात है कि काशी से सांसद जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनके सामने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं। और वहीं पर बसपा ने अपना मुस्लिम कार्ड खेला है। तो देखना यह है कि इन सभी समीकरणों के बीच में काशी क्या कह रही है। इसलिए हम सीधे चलते हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी, जहां पर हम जानेंगे कि काशी अपने सिटिंग सांसद खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहती है। इसके लिए हम सीधे लेकर चलते हैं काशी में, आपको हर हर महादेव कहते हुए सीधे चलते हैं काशी के लिए। मेरी मौजूदगी इस समय अस्सी घाट पर है और बनारस घाटों का शहर कहा जाता है। हम जानेंगे कि घाटों पर लोगों का क्या कहना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विकास अगर कहीं कहा जाता है, सरकार के द्वारा कहा जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा कहा जाता है और बनारस के लिए कहा जाता है कि घाटों का बड़े स्तर पर विकास हुआ है। आम लोगों का यहाँ पर क्या कहना है। अस्सी घाट जो हमेशा से पॉपुलर रहा है, लोगों की हमेशा नज़र में रहा है, तो ऐसे में अस्सी घाट पर लोगों का क्या कहना है, हम सीधे आम लोगों के पास चलेंगे, बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाय पर चर्चा को लेकर बड़े स्तर पर बातें होती हैं और हम एक चाय की ही दुकान पर आए हैं। और चाय की दुकान का फ़ायदा सबसे अच्छा ये होता है कि अलग अलग जगहों से लोग अलग अलग तरीके के मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है काशी की कि यहाँ पर सभी लोग पूरी तरीके से पॉलिटिकली बड़े स्तर पर एक्सपोज होते हैं। देखिए दादा सामने पेपर पढ़ रहे हैं और पूरी जानकारी ले रहे हैं कि क्या हो रहा है देश विदेश में। यही सबसे अच्छी बात, यही खूबसूरत बात है काशी की। दादाजी से ही शुरू करते हैं, पेपर पढ़ रहे हैं तो जानकारी ज़्यादा होगी। दादा काशी आए हैं, बता रहे हैं बहुत बदल गई है काशी, कुछ बदला है, क्या हुआ है काशी में? जितना विकास इन 10 वर्षों में हुआ है, हाँ, उसके पहले हाँ, न कभी देखने को मिला न सोचने को मिला। हाँ, किसी भी लेवल पे, स्वच्छता को लेकर, अंडरग्राउंड कैबलिंग को लेकर के, किसी भी पॉइंट पे आप देखिए तो काशी आज एक नई काशी, न्यू भारत की जो कॉन्सेप्ट लाई गई है, नया भारत नई काशी, वो साफ दिखती है। नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं यहाँ से। विकास पुरुष की संज्ञा दी जाती है उनको देश में। और घाटों की बात की जाए, मंदिरों की बात की जाए, सनातन की बात की जाती है हमेशा। तो क्या लगता है आपको, धार्मिक तौर पर, विकास के तौर पर, विरासत के तौर पर, इन तीनों टर्म के आधार पर कितना बदलाव, तीनों के परिप्रेक्ष्य में बताइएगा। देखिए, ये तो काशी कल्चरल राजधानी है देश की, दुनिया की, और बहुत पुरानी शहर है ये। तो उस पहचान की किसी की वो मोहताज तो नहीं है। बिल्कुल, भोलेनाथ की नगरी है जी, लेकिन उस हिसाब से जो यहाँ पे जन सुविधाएं चाहिए थी वो नहीं हुआ था। जब से नरेंद्र भाई मोदी यहाँ पे आए, तब से हर छोटी सी लेकर के बड़ी चीज़ों तक आप ये बताइए कि किस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। विकास विकास जो आजकल लोग बोलते हैं वो जुबान पे नहीं, जमीन पे है, जमीन पे दिखता है। संसद जी को कितना नंबर देंगे 10 में? 10 में 10, 10 में 10, पूरे 10 में 10, आनर बिल्कुल एकदम 100% पास। 10 में 10, 10 में 10 नंबर। पहला ही स्कोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो सांसद हैं बनारस से, काशी से, उनको 10 में 10। दूसरे लोग व्यक्ति बैठे हैं, चाय बेचते हैं। चाय बेचने वाले आजकल बड़े चर्चा में रहते हैं और आप चाय बेच रहे हैं। आपके मन में कौन सी चर्चाएं चल रही हैं, क्या चर्चाएं सुनने को मिलती हैं यहाँ पर, क्या काम हुआ है काशी में? भैया काम तो पूरा ही हुआ है ना, कुछ बचे तब हम बताएं कि ये काम नहीं हुआ है। ठीक है, काम पूरा हुआ है, जो उन्होंने कहा किया। बस ये है कि ये हमारी माता जी सामने है,
इन पे काम अभी पूरा नहीं हो पाया है। गंगा मैया पे। हाँ, इन पे काम पूरा नहीं हो पाया है। अब बाकी लोग क्या दिखाते हैं, अब मोदी जी क्या देख रहे हैं, ये चीज़ स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी जीवनदायिनी है गंगा मैया। हाँ, हमारी क्या, ये पूरे मतलब भारत की है। हाँ, विश्व की है विश्व की मान लीजिए। तो इनके ऊपर काम बहुत जरूरी है। अभी आप पानी में हलेंगे ना तो कीचड़ नहीं निकलेगा, काला हो जाएगा, आपका पैर पूरा काला हो जाएगा, मिट्टी पूरा काला पड़ा है अंदर, कोई ध्यान देने वाला है ही नहीं है। बस यही सब चीज़। और जैसे घाटों की सफाई की बात होती है, घाटों के सौंदर्यीकरण की बात होती है, सड़कों की जाल की बात होती है, काशी गलियों का शहर कहा जाता परफेक्ट है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ये सब परफेक्ट हो रहा है। बस जो नहीं हुआ हम वो बता रहे हैं ना। मतलब आप ये चाहते हैं कि इस बार अगर वापस आते हैं तो इनके लिए बोले ना कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है, तो जब नहीं गोद लिया है, इस बार उनको माँ गंगा ने गोद लिया है, बुलाया नहीं है। तो हम चाहेंगे कि वो हम लोग के भाई हुए, क्योंकि हम लोग भी गंगा पुत्र हैं। तो इनके ऊपर विशेष ध्यान दें। हाँ, इनका जो फ्लो कम होता गया है, साफ तौर पर है इनका फ्लो गंगा पुत्र की बात जब हो रही है तो छोटे भाइयों की बड़े भाई से ये की उम्मीद है कि माता जी का ध्यान रखा जाए और माता जी को के लिए जो स्वच्छता की बात की जाती है उस पर और विशेष ध्यान दिया जाए। मोदी जी को, अपने सांसद को 10 में कितने नंबर देंगे? हम 10 में अगर 12 होगा तो 12 दे देंगे। 12 दे देंगे। हाँ, बिल्कुल, कहीं ना कहीं काम हुआ है क्योंकि काशी में बड़े स्तर पर बदलाव है। एक दादाजी हैं, हमारा ही वीडियो बना रहे हैं। हम मगर पूछेंगे, आप मेरा वीडियो बना रहे हैं, हम आपका वीडियो बनाएंगे। आइए हमारे पास जरा, ये बताइए कितना काम हुआ है बनारस में? काम और बहुत हुआ है भैया, काम बहुत हुआ है। जैसे क्या क्या? जैसे कि रोड देख लीजिए, घाट पे सफाई देख लीजिए। सिर्फ जो भाई साहब हमारे जो बोले हैं, सिर्फ गंगा जी में जो है कीचड़ बहुत ज़्यादा है। नाला की वजह से एक नाला वहाँ बहता है, सुबह शाम 2 टाइम नाला बहुत बहता है, जिसकी वजह से पानी का दमू ख़त्म हो गया है। जो रस होता है पानी में वो रस नहीं है, सिर्फ बदबू है, सिर्फ नाला है। इसके वो सिर्फ एक दिक्कत है, बाकी काम बहुत काम हुआ है। बहुत काम हुआ। रोड देख लीजिए, घाट का सफाई देख लीजिए, 3 टाइम झाड़ू लग रहा है यहाँ पे, लाइटिंग की सुविधा हो गया है, सब काम है, सब अच्छा। एक चीज मैं दादाजी आपसे भी पूछना चाहूँगा, अगर मेरे पास अगर आप आ जाएं 2 मिनट के लिए, सिर्फ मैं मतलब निवेदन करूँगा आपसे कि अगर यहाँ आ जाए कि अजय राय जी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से कांग्रेस से। अजय राय जी क्या नाम यहाँ से उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और जब यहाँ वो चुनाव लड़ रहे हैं तो 2 बार से हालांकि वो चुनाव लड़ चुके हैं। क्या असर है इस बार उनका कुछ? क्योंकि राहुल गांधी जी हमेशा ये कहते हैं कि इस बार 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा। कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है। आप क्या कहेंगे? कोई असर नहीं है उसका। मोदी में मोदी तो 1 नंबर पिस में चल रहे हैं भैया, और चलेंगे ही चलेंगे। जब तक रहेंगे तब तक भाजपा रहेगा, जब तक वो रहेंगे तब तक भाजपा रहेगा। एक भैया यहाँ पर मौजूद हैं, भैया हालांकि भाग रहे हैं, भैया को पकड़ेंगे और निवेदन करेंगे और निवेदन ये करेंगे मैं कि बस यही बोलूँगा, मोदी योगी जिंदाबाद, और रहेंगे और हमेशा रहेंगे। हमेशा रहेंगे। हाँ। साफ तौर पर है ये मौजूदगी मेरी अस्सी घाट पर थी और अस्सी घाट पर जो घाटों का शहर पूरी तरीके से बनारस कहा जाता है और जब यहाँ पर कि लोग कह रहे हैं कि काम हुआ है तो साफ तौर पर है बड़े स्तर पर काम हुआ है और अपने सांसद को पूरी तरीके से 10 में 10 नंबर दिए हैं। घाट पर तो यही स्थिति थी। हालांकि कुछ लोगों की ये मानना है कि जब गंगा पुत्र के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और यहाँ के लोग भी गंगा पुत्र अपने आप को कहते हैं तो अपने बड़े भाई से सभी निवेदन कर रहे हैं कि माता जी यानी कि गंगा मैया पर थोड़ा और ध्यान दिया जाए। ये एक निवेदन अस्सी घाट से लोगों ने किया है जो अपने सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया गया है। अब चलते हैं हम यहाँ से दूसरी जगह जहाँ पर चेक करेंगे कि काशी में और विकास क्या है और जगहों पर लोगों को काशी के विकास की परिकल्पना किस तरीके से दिखती है और उनका क्या कहना है। आइए चलते हैं आगे। हम पहुंच चुके हैं काशी के बनारस में, मार्केट में। ये रोड जो आप अभी मेरे सामने देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे थे तो इसी रोड से होते हुए सीधे वो काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए रवाना हुए थे और काफ़ी महत्वपूर्ण मार्केट ये पूरी यहाँ मानी जाती है और यहाँ पर लोगों की राय कहीं ना कहीं बनारस की एक राय सेट करती है क्योंकि ये वो मार्केट है जहाँ से आप घाटों के लिए भी सीधे जाते हैं। दशाश्वमेध घाट भी आप यहीं से सीधे जाते हैं, अस्सी घाट भी आप यहीं से जाते हैं, बाबा भोलेनाथ के मंदिर, बाबा विश्वनाथ मंदिर भी आप यहीं से जाते हैं, काल भैरव के दर्शन करने के लिए भी आप यहाँ से जाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये जो मार्केट है ये हो जाती है और यहाँ की राय जो है वो पूरी तरीके से सेट करती है कि ट्रेंड क्या चल रहा है काशी में। हम दुकान पर एक आए हुए हैं, बात करते हैं दादा से। सबसे पहले दादा,
क्या हाल चल रहा है इस समय काशी का? एक नंबर का हाल चाल है। मोदी जी जब से यहाँ के प्रधानमंत्री बने उस समय तो बढ़िया चल रहा है। यहाँ का बिजनेस में भी बढ़ोतरी है, मार्केट भी अच्छा है, साफ सफाई भी अच्छी ढंग से है। और क्या चाहिए बनारसियों को, सब अच्छी है यहाँ पे। मोदी का रोड शो भी एक नंबर का रहा। एक चीज़ पूछें, अगर लोग कहते हैं, मैं इधर से घूम के आ जाता हूँ पहले क्योंकि मैं आपसे दूर खड़ा हूँ थोड़ा सा, कि लोग कहते हैं कि बनारस में बदलाव हुआ है। जैसे आपने हालांकि साफ़ सफाई की बात की, चीज़ें की, 10 साल के कंपैरिजन में अगर बात करें जो पहले था और अब था, तो पहले क्या नहीं था और अब क्या है? पहले ये नहीं था कि साफ सुथरा जगह नहीं थी, घाट बनी नहीं थी अच्छी ढंग से। अब साफ सुथरा जगह हो गई है, 24 घंटा लाइट है, पानी मिल रही है, व्यवस्था सब बढ़िया है। गाड़ी घोड़े की सुविधा ज़्यादा बढ़ गई है, टूरिस्ट ज़्यादा हो गए, इंडियन टूरिस्ट ज़्यादा हैं। ये सब मोदी जी की देना है, उसी से सब चल मतलब रहा है। आपने एक बड़ी बात कही, मतलब टूरिस्ट हैं मगर इंडियन टूरिस्ट ज़्यादा हैं। इंडियन टूरिस्ट सबसे ज़्यादा हैं इस इंडियन समय। टूरिस्ट अब यहाँ पर ज़्यादा, पहले अमूमन देखा जाता फॉरेनर्स ज़्यादा आते थे यहाँ पे। हाँ अब इंडियन टूरिस्ट का भी रुझान बड़े स्तर पर बढ़ा। हाँ। ये एक बड़ी बात है क्योंकि काशी की अगर खास तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजनेस का फोकस जो होता है वो टूरिस्ट से होता है, और ऐसे में जब देशवासियों का ही फोकस काशी की तरफ बड़े स्तर पर बढ़ रहा है तो वो एक बड़ी बात है। ये दादा ने एक बड़ी बात बताई। दूसरा ये पूछना चाहूँगा कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए या रूट की बात की जाए, जैसे शिक्षा की बात की जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए, इनमें किस तरीके के काम? ये भी उनके तरफ पे बहुत बढ़िया काम हुआ है। टामा टेंटा इतना दिन से बनता, मोदी जी के आने पर वो चालू हो गया। भी टुंडरी बगल में रामनगर का पीपा पुल था, उसको हटा के पुल बना। और भी बहुत सी कामें हुई हैं। 10 में कितने नंबर देंगे अपने सांसद को? पूरा 10 देंगे हम। 10 के 10 देंगे पूरा। यहाँ पर भी मोदी जी पूरी तरीके से पास। आइए चलते हैं पान की दुकान में। दद्दा खा रहे हैं पान, बनारसी पान। पान खाएंगे दादा के साथ? नहीं, हम नहीं खाएंगे दादा, घर में बाहर बहुत खाते हैं हम। पान खा लेते हैं? नहीं, पान नहीं खाएंगे। ये बताइए हमको क्या चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। क्या अच्छा चल रहा है? नरेंद्र मोदी जी यहाँ के सांसद हैं, फिर उसका प्रधानमंत्री हैं, तो व्यवस्थाएं अच्छी हैं, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी है, सुविधाएं बढ़ी हुई हैं, रोड अच्छी हैं, साफ सफाई अच्छी है, यही सब आपकी आजीविका में इन सब चीज़ों से क्या अंतर पड़ा? अंतर पड़ा है। टूरिस्ट आए हैं वाराणसी में तो उससे फ़र्क तो पड़ा ही है, ऐसा थोड़ा नहीं है। व्यवसाय बढ़ा है, कमर्शियल दृष्टि से हर क्षेत्र में जो है प्रभाव अच्छी है, यही सब चीज़ें हैं। और क्या लोग अजय राय जी चुनाव लड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, कह रहे हैं अब तक जमानत जब्त करा देंगे। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, मोदी ही मोदी रहेगा। राहुल जी कह रहे हैं 4 तारीख के बाद प्रधानमंत्री बदल जाएगा। वो लोग सपना देख रहे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। कोई नहीं। अखिलेश जी का क्या सीन सिनारियो लग रहा है? इंडिया गठबंधन चल रहा है, उसका क्या कहेंगे? वो सारे लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं, ओवर कॉन्फिडेंस पर चल रहे हैं वो लोग। ऐसा कुछ होना नहीं है, जो भी होगा वो मोदी के ही लिए हक में होगा। 10 में कितने नंबर देंगे अपने सांसद? 10 में 10। दादा क्या चल रहा है यार काशी में? काशी में क्या चला आप लोग देख ही रहे हैं, उसमें आपसे छिपा है कैसे? कोई चीज़? नहीं, हम तो मोदी लहर चल रहा है। अरे वो अभी एक सन्यासी जी मिले हमको उधर, वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि नवयुवक मजबूरी में यहाँ सब्जी बेच रहा है, तो हम कहा सब्जी वालों से पूछ लें। सब्जी वालों से क्या आप लोग को बात बड़ी आइडिया है, जिसका नाम नहीं है उसी को उड़ा दिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब अपना काम कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं कह है। रहे हैं कि युवक बेरोजगार हो जा रहा है सब्जी बेच। आप नकली डिग्री, फर्जी डिग्री लेकर आप नौकरी चाहेंगे तो मिलेगा? तब सोचेंगे कि सरकारी स्कूल में पढ़ना कोई नहीं चाहता है और सरकारी नौकरी सब करना चाहता है, तब तो सरकारी नौकरी मिलेगा। जहाँ है जो अपना कर रहा है, धर रहा है। अच्छा, मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? मोदी जी के तो सर्वोपरि पर है, सर्वोपरि पर है, क्या 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 परेशानी नहीं है। कितना काम हुआ है 10 साल? काम पूरा बनारस से बदल गया, आप नहीं देख रहे हैं? हम देख रहे हैं, मगर हम आज लोकल लोगों से पूछ रहे हैं कि यहाँ की। पूरा बदल गया एकदम। अच्छा, कितने नंबर देंगे अपने सांसद जी को? 10 हम तो 100 में 100 देंगे। अरे हम तो 10 में मांगे थे, 100 में 10 में 10 देंगे, तो 10 में 10 देंगे। कोई दिक्कत नहीं, 100 में 100। हाँ। तो मतलब साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अपने सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर खास तौर पर बात की जाए उनसे संतुष्ट हैं। हाल फिलहाल अभी यहाँ पर बड़े स्तर पर मोदी लहर दिख रही है। यहाँ से हम चलते हैं दूसरी जगह पर, जहाँ पर देखेंगे, अभी मार्केट से अन्य जगहों पर चलेंगे जहाँ पर लोगों से हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि क्या स्थिति है, क्या लोग चाह रहे हैं। हालांकि हाल फिलहाल अभी तक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी लोग 10 में 10 ज़्यादातर नंबर मिल रहे हैं और बड़े स्तर पर उनकी जो लोकप्रियता है वो काशी में देखने को मिल रही है। देखना यह होगा कि अब आगे क्या होता है। आइए चलते हैं अब यहाँ से दूसरी जगह।
मेरी मौजूदगी इस समय बीएचयू में है और बीएचयू के आसपास के लोगों का क्या कहना है, अपने सांसद के बारे में क्या कहना है, उसके बारे में हम जानेंगे और ऐसे लोगों से पूछेंगे जो पूरे बनारस में घूमते हैं, यानी कि ई रिक्शा वालों से हम यहाँ पर बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, एक नई बात हमें पता चली है कि यहाँ ई रिक्शा को कुछ और कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोटो। टोटो। तो हम टोटो वालों से आज बात करेंगे और जानेंगे कि बनारस में क्या चल रहा है, क्या स्थिति है। अभी बनारस में चुनाव है, 1 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन हो गया, रोड शो हुआ। किस तरीके से देखते हैं, किसका जोर ज़्यादा चल रहा है? देखिए, बनारस की जनता जो है मोदी जी को ही वोट देगी, चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए। हाँ, रोड पे आ जाएंगे, भीख मांगेंगे, तब भी वोट देंगे मोदी जी को। मोदी जी को ही वोट देंगे। हाँ, काम किए हैं मोदी जी यहाँ पे? अब काम क्या किए हैं? रोड बनवाए हैं, मंदिर बनवाए हैं। वो भी मंदिर मान लीजिए जनता के पैसे से सब कुछ बना है, उनका कुछ पैसा तो लगा नहीं है, इसलिए यही हुआ है बस। और क्या, कुछ नहीं। रोजगार पे कोई बातें नहीं होती हैं, शिक्षा व्यवस्था जान ही रहे हैं। अब एक चीज़ बताइए, सरकिए थोड़ा, कहाँ तक पढ़े हैं? हम पोस्ट ग्रेजुएशन किए। पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, तो कहाँ कहाँ अप्लाई किए थे? देखिए, पुलिस में अप्लाई किए थे। कब? अभी ये वाला 2024 वाला। हाँ, तो ये तो जो कैंसिल हो गई परीक्षा। कैंसिल हो गया जो परीक्षा। ठीक। अब हम लोग उतना तैयारी करके, पेपर भी अच्छा गया, हर चीज़ अच्छा गया, लीक हो जा रहा है पेपर। हाँ, तो व्यवस्था में कुछ कमी है। क्या मांग करते हो आप कि इस बार, जैसे अगर आप सांसद जैसे बता रहे हो कि मोदी जी यहाँ से बनते हैं, तो क्या करें आपके लिए कि जो आप लोगों के लिए अच्छा हो सके, और क्या मांग करोगे? सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग तो ई रिक्शा चलाते हैं, रास्ता जब भी लोग आएंगे, नेताजी लोग, रास्ता क्लोज पूरा, जाम ऐसे फंसते हैं। वो तो एक कारण है, वो प्रोटोकॉल है, सुरक्षा है कि जैसे आप जानते हो, जैसे आप इतने प्यार करते हो मोदी जी को, जब काशी इतना प्यार करती है मोदी जी को, ऐसे देश में भी कई जगहों पर लोग प्यार करते हैं, कुछ लोग नफरत भी करते हैं, तो उनसे भी नफरती लोगों से सुरक्षा करना भी जरूरी है, क्योंकि आप प्यार करते हो तो सुरक्षा करना भी जरूरी है, तो इसलिए वो होता है, वो एक अलग चीज़ है। मगर अगर मान लीजिए अगर आप चाहते हो कि दोबारा से वो सांसद बनते हैं, यहाँ से प्रधानमंत्री बनते हैं वो, तो वो क्या करें जिससे आप लोग और मतलब आप लोगों के लिए क्या फ़ायदा हो? आप लोग क्या चाहते हो? क्या हम लोग चाहेंगे? अब हम लोग का तो रोजगार छिन जाएगा ना, रोपवे बन जाएगा तो। क्या बन जाएगा? रोपवे बन रहा है, रोपवे बनेगा, रोजगार छिना जाएगा। और फिर उसके बाद तो इसका क्या रास्ता हो सकता है? आप क्या कहना चाहोगे, कैसे हो जाए कि रोपवे भी चले? क्योंकि देखिए, काशी है, यहाँ पर हर चीज़ होनी चाहिए, बाबा भोले की नगरी है, तो कुछ भी ऐसा ना हो कि यहाँ बच्चा ना हो, सब कुछ होना चाहिए। कुछ दिन पहले व्यवस्था बनाई जा रही थी कि जो है कि हर टोटो जो जहाँ का रहेगा, जिस एरिया का रहेगा, उस एरिया में चलेगी। हाँ, ठीक है, तो वो एरिया में अभी भी नहीं चल रहा है, कोई वो नहीं है। तो मतलब एक व्यवस्था हम लोग को बनाई जा रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि टोटो का और ई रिक्शे का, टोटो या कह लीजिए या ई रिक्शा कह लीजिए, इसका स्टैंड कहीं नहीं है। अच्छा, स्टैंड बनवाना चाहते हो? हाँ, अच्छा, एक बात बताइए, सबसे बड़ी मांग यही है हम लोग की, एक स्टैंड चाहिए हम लोग। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि अगर जैसे अभी तक जितना काम हुआ है काशी में, तो उसको लेकर अपने सांसद नरेंद्र मोदी जी को कितने नंबर दोगे 10 में आप, जो काम हुआ है अभी तक की? अभी काम क्या हुआ है आप बताइए। जैसे अभी तक मैं कई जगह गया तो लोग बता रहे हैं कि सड़क बन गई, साफ सफाई रह रही है, पहले गलियों में दिक्कत होती थी तो वो अब सही हो गया, ऐसा लोगों ने बताया है मुझे। मंदिर बन गया है, पर्यटन बढ़ गया है, लोगों का अब आना जाना यहाँ ज़्यादा शुरू हो गया। पहले देखिए, पर्यटन पहले भी बहुत ज़्यादा था, इससे और ज़्यादा था, लेकिन उस टाइम क्या थी, गलियाँ थी, उतना समझ में नहीं आता था लोगों को, लेकिन अब आता है समझ में, तो उनको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, उन्हीं की वजह से। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए भगवान है, भगवान की भक्ति है, सब लोग करता है, सभी के दिल में बसे हैं, मोदी जी के भी दिल में। कितने नंबर दोगे आप 10 में अभी तक के काम के लिए? हम उनको देखिए 6 नंबर देंगे। 6 नंबर देंगे, बिल्कुल 6 नंबर देंगे। आइए भैया, क्या हाल है, क्या चल रहा है? तो गाजीपुर के हैं। गाजीपुर के हैं, तो बनारस में क्या करते हैं? ये माता जी एडमिट है बीएचयू में, माता जी एडमिट हैं बीएचयू में। अच्छा, इलाज के लिए आए हैं, तो यहाँ पर इलाज मिल रहा है सब बढ़िया से? हाँ, बढ़िया, सब अच्छे से मिल रहा है इलाज? हाँ, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा? नहीं। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? काशी में अगर आप हैं तो मोदी जी की ही काम किए हुए हैं, तो किस तरीके मोदी जी के लिए क्या कहेंगे भैया? देखिए, मोदी जी तो काम मतलब बनारस में रोड शोड के बारे में तो अच्छा ही है। तेज बोलिए, थोड़ा आवाज़ भारी एकदम तेज। मतलब कि रोड शोड के मामले में हाँ, थोड़ा उनका काम अच्छा लग रहा है हमको पहले के अपेक्षा।
ठीक है। और कितने दिन बाद बनारस आए? हम लोग तो बराबर आते जाते रहते हैं। बदलाव पूरा आपने देखा होगा, जो भी बदलाव होगा अगर कुछ हुआ है। तो क्या बदला है? बदलाव ये हुआ कि थोड़ा यहाँ पर साफ सफाई और थोड़ा मतलब रोड के मामले में, जाम मामले में थोड़ा मतलब अच्छा है। अच्छा हो गया। हाँ। घाट कैसे? घाट पर तो अभी गए नहीं हम। मंदिर मंदिर भी नहीं गए हम लोग। आते हैं तो यहाँ से ट्रेन पकड़ने के लिए ये आते हैं, या तो कोई काम रहता है। तो अच्छा गाजीपुर से आप हैं तो आप आसपास के मोदी जी को 10 में कितने नंबर देंगे? देखिए हम अपने यहाँ तो मान लीजिए अभी यहाँ की अपेक्षा में अगर बनारस की बात रहे, भारत की अपेक्षा बनारस भारत की अपेक्षा, देखिए भारत की अपेक्षा में तो मोदी जी मतलब जैसे हम लोग के जिला में आई है तो वहाँ पर हम लोग के जिला में देखिए सबसे बड़ी ठीक। आपके गाजीपुर हम अलग से आएंगे। अभी हम लोग काशी के सांसद के बारे में पूछ रहे हैं। काशी के सांसद नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी तो उनके अगर जैसे आप गाजीपुर के, तो देश के परिप्रेक्ष्य में बताइए 10 में कितने नंबर देंगे? 5-6 के नंबर करेंगे। 5-6 नंबर देंगे। 50% 60% मार्क्स। गाजीपुर के लिए हम अलग से गाजीपुर आएंगे, हम वहाँ पूछेंगे, वहाँ हम आएंगे। दादा कहाँ से हैं आप? हम बनारस लोग। बनारस से ही हैं जी। कैसा काम चल रहा है यहाँ पर? कितना काम हो रहा है? मोदी जी आपके सांसद जिस काम से कितना संतुष्ट हैं? अभी तो मान लीजिए यहाँ के तो वो सांसद थे मोदी जी, अभी भी हैं। फिलहाल जो भी वो किए, ये ज़्यादातर ये रोड चौड़ा किए हैं और घाट का सुधार किए हैं, और बाकी का जो मंदिर है टूटा फूटा उसको भी शुद्धिकरण किए हैं, और कॉरिडोर वाला भी काम किए हैं। तमाम काम किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इन लोग त्रस्त हैं महंगाई से। जी ठीक। महंगाई तो इस कदर है कि कमर तोड़ दे रहा है। पहले ये था कि भाई अपना एक एस्टिमेट था कि चलो भाई अगर 500 है, 500 में अपना दैनिक जीवन जीने वाले भाई वो हिसाब से अपना कर लेते थे खाने पीने का। आज तो अगर 1000 भी लेके निकले तो भी ऐसा कुछ होने का कोई गुंजाइश नहीं। आप क्या उम्मीद रखते हो अगर आप दोबारा से, आप जैसे सांसद अगर वो बन के आते हैं, इस बार जीतते हैं काशी से, तो प्रधानमंत्री अगर वो दोबारा बनते तो आप क्या उम्मीद रखते हो कि वो क्या करें? अब तो यही एक उम्मीद रखा गया है कि मान लीजिए अगर अब से अगर जो नई सरकार इनका आता है तो बढ़िया सा अपना भाई थोड़ा सा ध्यान दे गरीबों के ऊपर भी, कि लोग दैनिक जीवन आराम से जी खा पाएँ। ये सब है, यही सब हम लोग चाह रहे हैं। गैस सिलेंडर का दाम 1000 के आसपास है, तो मतलब महंगाई पर थोड़ा सा ध्यान दो। हाँ, तो 10 में कितना नंबर देंगे काशी के काम को लेकर? काशी में जो सांसद हैं आपके, उनके काम को लेकर 10 में कितने नंबर देंगे? वो तो आपके ऊपर है ना। 10 नहीं, आप कितने दोगे आप? अब 10 में अब मान के चलिए 10 का 10 है। 10 का 10 है, मगर उम्मीद करते हैं कि महंगाई थोड़ी कम। महंगाई बिल्कुल 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 साफ तौर पर है। काशी के लोग हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अपने सांसद नरेंद्र मोदी को बड़े स्तर पर प्रेम करते हैं और उन्हीं से अपनी मांगे भी रखते हैं। जहां एक तरफ उन्होंने कहा कि महंगाई बड़े स्तर पर बढ़ रही है, जो रोज़गार है उन समस्याओं को बड़े स्तर पर ख़त्म किया जाए, जो रोज़गार की समस्याएं हैं उनको ख़त्म किया जाए, महंगाई कम की जाए। तो वहीं पर उन्होंने दिल खोल कर ये भी कहा कि हम फिर भी मोदी जी को 10 में 10 नंबर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर काशी में ख़ास तौर पर देखा जाए, जो अभी तक की मुझे पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी वासियों के दिल में बसते हैं और लगातार सभी लोग अभी तक की 10 में 10 नंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सांसद के तौर पर काशी के लिए दे रहे हैं। अब यहाँ से चलेंगे हम दूसरी जगह पर, जहाँ पर देखते हैं कि और जगहों पर किस और जो अलग अलग जगह हैं जहाँ पर अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, वहाँ पर लोगों का क्या कहना। आइए यहाँ से चलते हैं हम दूसरी जगह पर। बाबा भोले की नगरी का मिजाज जानते हुए हम पहुंच चुके हैं रविदास गेट पर, जहां पर राजनीतिक पारा तेज है तो बगल में पहलवान लस्सी है जो लोगों को इस भरी गर्मी में ठंडा कर रही है। राजनीतिक पारा बढ़ा हुआ है, लोगों का तापमान बढ़ा हुआ है गर्मी के कारण, लेकिन पहलवान लस्सी लोगों को यहाँ पर ठंडक दे रही है। और इसी ठंडक के साथ हम यहाँ पर जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सांसद हैं बनारस से, काशी से, क्या माहौल है बाबा जी का, महाराज जी का, बड़े महाराज जी का जैसे कहा जाता है। यहाँ पर जिस तरीके से मोदी जी को महाराज जी सब लोग बोलते हैं, बड़े महाराज जी बोलते हैं, क्या माहौल चल रहा है आपके सांसद जी का भी? खाली मोदी जी, खाली मोदी, और दूसरा कोई नजर ही नहीं आ रहा है कहीं। हाँ। और कोई है भी नहीं सिवाय उनके, क्योंकि वो उनका अपना ही एक रुतबा है,
उसको कोई कम नहीं कर सकता। रुतबा एक अपनी जगह पर हो गया कि उन्होंने काम किया, मगर काम क्या हुआ है काशी में? जैसे अगर यहाँ की बात करें तो BHU बगल में है, ये रास्ता काशी विश्वनाथ मंदिर जाता है, रोड शो भी पूरा निकला था। विकास की अगर बात हो, काम किस तरीके का यहाँ पर हुआ है? काम यहाँ दिव्य हुआ है। जैसे यहाँ पर सड़कों को सही किया गया है। दर्शनार्थियों के लिए पहले बड़ी समस्या होती थी, उनको रास्ता नहीं मिलता था, बहुत संकुचित गलियाँ थी। हालांकि गलियों से ही बनारस प्रसिद्ध है, मगर कम से कम दर्शनार्थियों को सहूलियत होती थी। उनका सामान खो जाता था, उन्हें दिक्कत होती थी, दर्शन करने में दिक्कत। काशी विश्वनाथ की बात कर रहे हैं? काशी विश्वनाथ ही नहीं, अब ये जान लीजिए कि पूरा बनारस जितने भी दर्शनीय स्थल हैं, सब जगह सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वहाँ रास्ते अच्छे बनाए जाएंगे, पार्किंग की व्यवस्थाएं अच्छी बनाई जाएंगी। आप वहाँ पर जो है सिटिंग एरिया बनाए जाएंगे, जिससे कि कहीं उनको उठना बैठना हुआ तो हर जगह जो है कि सुविधा शुल्क लग जाता था, तब वो व्यवस्था कराई जाएगी दर्शनार्थियों के लिए। हालांकि ये आध्यात्मिक नगरी है ही है, तो उसी के माध्यम से यहाँ विकास भी हो रहा है। उससे उलट क्या हो सकता है? अजय राय जी लड़ रहे हैं आपके यहाँ से, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। देखिए, हर पार्टी अपने अपने तरीके से अपना अपना काम करती है, ठीक है। हमें उनके काम से भी कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। अजय राय किसी के काम से हमें क्या एतराज़ हो सकता है? उनका काम अच्छा होगा तो जनता उनको भी बोलेगी। फिलहाल अभी तो जब मोदी जी को कह रही है काम अच्छा है, काम अच्छा है। 10 में कितने नंबर देंगे? 10 में 10। लस्सी दे देकर लोगों को गर्मी में ठंडक दे रहे हैं आप। राजनीतिक गर्मी जो बढ़ी हुई है अभी, क्या कह रही काशी? एक लस्सी ये लीजिए। काशी अपने पूरे मिजाज में है और हमेशा अपने मिजाज में रहती है। तो काशी जो है अपना नेता चुन ली है। कौन? अब ये आपको आगामी 1 महीने मतलब चुनाव बाद रिजल्ट आ जाएगा। माहौल के तौर पर जैसे एक माहौल के तौर पे देखिए, माहौल साफ है, आप देख भी सकते हैं। और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद देखिए जिसको प्राप्त हो जाए। 10 में कितने नंबर सांसद जी को अपने? 10 में 8 नंबर हम दे देंगे। बनारस के लोकल के हैं, क्या चल रहा है? क्या उन काम हुआ है? कुछ काम वाम किए सांसद जी? हो ही रहा है, काम तो हो ही रहा है। मोदी जी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कर रहे हैं मोदी, बिल्कुल कर रहे हैं। बम मोदी तो मोदी है, उसका कुछ जवाब ही नहीं है। बिल्कुल सही है। 10 में कितने नंबर देंगे? 10 में 10 एकदम बिल्कुल। तो साफ तौर पर है, कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से हम अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं, पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो कि काशी से ही सांसद हैं, उनके कामों को लेकर लोग संतुष्ट हैं बड़े स्तर पर। चाहे घाटों की बात कर ली जाए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर ली जाए। हालांकि कुछ लोगों ने ज़रूर ये बात कही कि नदी जो है, गंगा मैया जो है यहाँ पर, उनकी साफ़ सफाई को लेकर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि गंगा पुत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और काशीवासी भी गंगा पुत्र हैं। तो ऐसे में एक छोटे भाई से, अपने बड़े भाई से एक निवेदन है कि माँ की सुरक्षा के लिए, माँ के साफ़ सफाई के लिए और बड़े स्तर पर, उनकी सुविधा के लिए और बड़े स्तर पर काम किया जाए। और शायद यही कारण है, इसी वजह से लोग कहते हैं कि काशी के दिल में मोदी बसते हैं और अपने मोदी से सभी लोग इस तरीके की उम्मीदें लगाए हैं कि गंगा जी के लिए और काम हो। तो साफ तौर पर है, हमने आपको पूरी रिपोर्ट दिखाई, हमने आपको बताया कि काशी क्या चाहती है, काशी किस तरीके से लगातार अलग अलग मुद्दों पर चर्चा कर रही है। लेकिन सबका साफ तौर पर ये कहना है कि 10 सालों में काशी में जितना भी गंगा का पानी बहा है वो सिर्फ विकास के नाम पर बहा है, और विकास बड़े स्तर पर हुआ है। और सभी लोग अपने सांसद, अभी जो उनके सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको 10 में 10 नंबर देते हैं। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, वाराणसी।